कार्तिक देवता की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, हम आपके तुलसी का विवाह के विधि पूछना चाहते हैं, जो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवर ने यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए। सूत जी ने कहने लगे, मुनीश्वर, अब मैं आपके सामने तुलसी जी का विवाह का विधि का वर्णन करता हूँ, इसीलिए आप सावधान होकर सुने। क्या कष्ट करें। उत्तरायण में रवि हो, गुरु हो, शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो, विशेषकर पूर्णिमा का अथवा कार्तिक का महीना में भीष्म पंचक, जब तुलसी वन में न अपने घर में सुंदर मंडल और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी का रचना करता है। ऋषिवर ब्रह्मा ब्राह्मणों को विद्वान से राग देश आदि रहित निमंत्रित करके गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं को पूजन करे। मुनीश्वर ऋषियों को उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्रद्धा से तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उसका विधि विधान से पूजन सामग्री का पूजा करेगा। बांदी की तुलसी में उसके समर्पण कर इस प्रकार विवाह विधि तुलसी का पाणिग्रह करने के बाद में विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद समर्पित यजमान भाई बंधु सेवकों के साथ चारों ऋषिवर को सहित विष्णु भगवान को प्रेम प्रतिक्रिया करता हुआ शांति पाठ और मंगलागान के साथ आदि बाजे बजवाने चाहिए। मुनीश्वर, ऐसा हो जाने पर यमराज के गोदान सैया दान करना चाहिए। ऋषियों को दक्षिणा देकर विप्र भोज जाति भोज करना चाहिए। सुनकर सूत जी कहने लगे, मुनीश्वर, इस प्रकार मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष से धारण करता विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, समस्त पापों को रहित होकर संसार में सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर, जिस प्रकार तुलसी जी का विवाह का विधि बताइए, उसी प्रकार आंवला, समी, पीपल विवाह की विधि समझानी चाहिए। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, बोल कार्तिक महात्म्यम की जय। आज भागवत शुरू हो अब गया। उद्यापन